नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। औरैया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी 28 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा मंच भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति 4.0 के तहत महिलाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 28 तारीख को औरैया जनपद में आगमन है। औरैया के कपूर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वही जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी को लेकर मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का आगमन है, किस तरीके से तैयारियां को लेकर क्या चल रही है। क्रांति में अध्यक्ष आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कह रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 28 तारीख को कपूर मुख्यालय के बाहर तिरंगा मैदान में नारी बंधन अधिनियम के तहत महिला सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इस उपलक्ष्य में वो प्रदेश को और यह जनपद को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें कि 65 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 81 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसके तहत औरैया से मुख्यालय से बेला तक 4 लाइन का 4 लाइन का जो है चौड़ीकरण होना है, और मुख्यालय से शेरगढ़ घाट तक का चौड़ीकरण होना है, और दिव्यापुर से याकूपुर तक का 4 लाइन का चौड़ीकरण होना है, और इधर बाबापुर से दिव्यापुर तक का चौड़ीकरण होना है। इसके तहत कई सौ करोड़ की योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और ये जनपद को दी जा रही है, जिससे और ये जनपद का चौमुखी विकास होगा। अच्छा जी, मुख्य जगह को कुछ शिलान्यास भी करना है, मंत्री जी क्या कहना चाहिए? इन सब चीज़ों का शिलान्यास होगा, और जैसे दिव्यापुर में बस स्टैंड उसका उद्घाटन भी होना है, जेल भी निर्मित होनी उसका शिलान्यास होना है। बहुत सी सारी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास भी करेंगे, और जो तैयार हो गई हैं उनका लोकार्पण भी करेंगे। अच्छा जी, आपकी तरफ से मुख्य मांगें कुछ रखी जाएंगी और या को लेकर क्या रहेगा? वैसे हमारे यहाँ हमने ये प्रस्ताव बनाया है कि जैसे हमारे देवकली मंदिर का और सौंदर्यीकरण हो जाए, वहाँ विशेष सुविधा हो जाए, मंगला काली मंदिर एक पर्यटक के रूप में वहाँ भी विकसित हो जाए, और पचनदा जो हमारी औरैया जनपद और औरैया इटावा की जो सीमा को जोड़ता है, वहाँ एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि इसके बनने से एक पर्यटक को बहुत बड़ा वो मिलेगा और दर्शकों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि 4 लाइन से जोड़ा जा सकता है अच्छे से, और पर्यटक स्थल पचनदी को विकसित किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि कई परियोजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री जी, वहीं बता दें कि 28 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उसको लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। प्राइम टीवी के लिए जय जगता की रिपोर्ट औरैया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का औरैया जनपद में आगमन है 28 तारीख को। औरैया जनपद के कपूर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान में उनका आगमन है, जहाँ पर आप देख सकते हो अपने सभी के तरीके से उनकी तैयारियां, पंडाल बनाया गया जहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कई दिनों से यहाँ पर कर्मचारी बराबर लगे हुए हैं यहाँ पर तैयारी। और यहाँ अगर बात की जाए, यहाँ पर 10,000 के समतक लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर व्हीलचेयर का कुर्सी भी डाली गई है। पूरी तरीके से इंतजाम बराबर चल रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर यहीं पर उस हेलीपैड भी पूरी तैयारी भी की जा रही है बगल में। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है 28 तारीख को यहाँ पर लमसम 10:30 और 11 के बीच में आ जाएंगे, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्तैद नज़र बनी हुई है और पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी दिलो जान से लगे हुए हैं। प्राइम टीवी के लिए जय दत्ता की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जो 28 तारीख को दौरा औरैया जनपद में लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मेरे सामने कुछ स्थानीय नागरिक भी है, कुछ युवा भी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या कहना चाहिए, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, किन सौगातों के साथ, क्या उम्मीदें उनकी हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे 28 तारीख को आ रहे, क्या उम्मीदें लेकर? योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीदें तो काफ़ी हैं, मगर औरैया में कोई भी ऐसी रोजगार परक योजना नहीं संचालित है जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सके। मैं कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी आएँ, यहाँ की जन समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर कोई ऐसा रोजगार की व्यवस्था कराएं, कल कारखाने लगवाएं जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके।
वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार बराबर कुछ ना कुछ रोजगार की योजना बढ़ा रही है, कुछ ना कुछ योजनाएं दे रही है, क्या कहना चाहिए, कुछ योजनाओं को लाभ हुआ युवाओं ऐसा है, औरैया जनपद में ऐसी कोई भी परियोजना संचालित नहीं है गारंटी पीसी को छोड़कर कि जहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। को? जैसे कि मेरे सामने कुछ सहयोगी और भी खड़े, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं। भैया क्या कहना चाहोगे कि मतलब ये योगी आदित्यनाथ जी आ रहे, क्या योजनाओं को लाभ अभी तक? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया में दौरा जरूर लग रहा है, लेकिन ये उनके कार्यकाल का दूसरा दौरा है और युवाओं को काफ़ी उम्मीद है। और यह जनपद मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर उद्योग केंद्र के नाम पर कुछ भी नहीं है और गेल एनटीपीसी एक महारत्न कंपनियाँ जरूर हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए विकास कोसों दूर है। और युवाओं को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री परियोजनाओं के साथ साथ जनपद को एक नई सौगात भी देंगे। इतना ही नहीं, ये जो कार्यक्रम है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मंच से एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अगर वही बात की जाए पूर्व में भी सरकार रही, क्या लगता है कि पूर्व में सरकार है उन्होंने कैसे कार्यकाल दिया? देखिए, पूर्व की सरकारों की बात करें तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब रहे हैं यहाँ पे, तो इटावा जनपद बगल का जनपद है, उनका गृह जनपद है। तो औरैया जनपद और इटावा एक ही लोकसभा लगती, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शुरू में यहाँ पर ध्यान काफ़ी रहा है, जिनकी एक बड़ी परियोजना कह लें या एक बड़ी सौगात कह लें कि यहाँ प्लास्टिक सिटी का निर्माण किया गया, लेकिन वो भी एक अधर में लटकी हुई योजना है। और किसानों की ज़मीन भी अधिग्रहित हुई, लेकिन किसानों का आरोप है कि ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है। तो काफ़ी मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव और आने वाले 28 तारीख को जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम लगा उसमें एक बड़ा मुख्य केंद्र होगा और मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं जनपद को। भैया जैसे कि हमारे साथ में कुछ युवा लोग भी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या कहना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 28 तारीख को आ रहे हैं, क्या भैया क्या कहना चाहेंगे? 28 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? मतलब मुख्यमंत्री से हमें यही उम्मीद है कि वो आएँ, जो युवा बेरोजगार हैं आजकल, जैसे मान के चलें कि जैसे बीएड वाले हैं, छात्र हैं, वो मतलब उनकी मतलब जॉब नहीं लग पा रही है। छात्र हैं जो मतलब पढ़ लिख से निकल चुके हैं, वो अपने रोज़गार के लिए, जिस रोज़गार करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारे और ये जनपद में सपा सरकार में प्लास्टिक सिटी की तैयारी थी, बन रही थी, वो भी नहीं बन पाई, वो भी अधर में लटकी हुई है। मतलब कुल मिला के ये है कि मुख्यमंत्री आए तो कुछ युवाओं के लिए भी सोचें कि उनको रोज़गार रोज़गार से जोड़ा जाए। और हम लोग को ये भी चाहते हैं कि और ये जनपद में जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, जैसे मान लीजिए जिला जेल है, पुलिस लाइन है, वो भी नहीं है, वो भी हमारे जनपद में मिले हो, जिससे कि हमको या किसी दूसरे को किसी अन्य जनपद में ना जाना पड़े। जैसा कि हमारे साथ में स्थानीय नागरिक व युवा जुड़े रहे, उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो बेरोजगारी को लेकर है, जो आज सहारनपुर जनपद के सरसावा के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज यहां देश भर से साधु संत जुट रहे हैं, जिसमें सरसंघचालक मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत में एक विशेषता है कि वह पूरी दुनिया को धर्म की राह दिखा रहा है। सरसंघचालक मोहन भागवत कार्यक्रम में करीब 2 घंटे रुकने के बाद सहारनपुर के पंत विहार स्थित श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर के रजत जयंती महोत्सव में भी शिरकत करने पहुंचे। भगवान कृष्ण के मंदिर की आधारशिला रखी गई और मैं समझता हूं कि आज गांव-गांव ऐसे मंदिरों की आवश्यकता है जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार और प्रसार करें। और मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे जीवंत, या ये कहूं कि एक ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जिनका क्षण भर में कहीं भी दर्शन और आभास मनुष्य को होता है। कृष्ण वो जो बचपन जिया तो आज भी बच्चे को माँ कहती है कान्हा कहकर पुकारते हैं, जिसने युवा अवस्था जिया तो आज भी कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध लड़ा तो ऐसा जब 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की अक्षुणी सेना के समक्ष खड़ा किया और विजयी बना दिया, और जिसने ज्ञान दिया तो श्रीमद् भगवत गीता जैसा, जिस पर हजारों नोबल कुर्बान। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही मंदिर के भविष्य के प्रचार प्रसार के लिए आज आधारशिला रखा गया। सहारनपुर की प्राची चौधरी ने एशियाई खेलों में रजत पदक लाकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तभी से प्राची चौधरी के अधिकारियों और नेताओं के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सहारनपुर भी पहुंचे। प्राची के गांव झबरेर पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर जयंत चौधरी ने प्राची चौधरी को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमारी बेटियां भी देश विदेश में हमारा नाम रोशन कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि प्राची भी आगे जाकर हमारा और अपने परिवार का नाम और रोशन करेगी।
उम्मीद है कि अगले 2 दिन में घोषित हो जाएगा। कांग्रेस के साथ हमारे तालमेल रहने की हमें उम्मीद है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं वो स्वस्थ रहें, जल्दी स्वस्थ रहें, बात करेंगे। तो हम उस पर प्रमोद आचार्य जी की बात पे मैं क्या नहीं मैं नहीं कह सकता। जितने लोग आएंगे, जो सामाजिक शक्तियां वो आए, मदद करें इंडिया को, तो उससे फायदा मिलेगा। आज सिर्फ प्राची की बात रखो, आगे और कैसे पदक जीतोगे? कौन सी सीटों के लिए झगड़ा हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ था। नहीं, देखो थोड़ी बहुत कुश्ती होती रहती है राजनीति में। तो होती रहनी चाहिए। खबर अलीगढ़ से, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस चेकिंग के दौरान दबंगों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। दबंगों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाया। वहीं ट्रैफिक एसपी मुकेश चंद्र ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी मौजूदगी में सर मेरी हालत ये हुई है। मैं इस चीज को इसलिए कर रहा था। हुआ क्या आपके साथ? जब तक मेरी नौकरी रहेगी सर, मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी में मेरी हालत हुई, मेरे साथ ये हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मारपीट हुई है आपके साथ? मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर, ये मेरा खून निकल रहा है, मेरी ये हालत नहीं है, कपड़े देखिए मेरे। मैं आ रहा था बस स्टैंड की तरफ से, पेट्रोल पंप है रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ा। इधर से ये वाली गाड़ी आ रही थी इनकी, क्या कहते हैं इसे, इंटरसेप्टर। तो जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी, इनकी गाड़ी स्पीड में ही, तो मेरी गाड़ी टकराने से बची है। आगे ब्रेक मारा है, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई है, वो साइड से भी टूट गई है। गाड़ी मेरी वही खड़ी थी क्या, ये हादसा था पूरा। कौन था गाड़ी में? ऐसे भैया मैं शकल तो नहीं, गाड़ी जो थी सरकारी थी? हाँ सरकारी गाड़ी थी, इंटरसेप्टर बता करो। कौन था उसमें पता लगा? उसके अंदर कोई कमलेश यादव है नाम, जो भी हो उसका, मैं तो जानता नहीं हूँ भाई। बाद में तो पता चला। अब बाद में कमलेश यादव है। ये रात में कुछ संदिग्ध गाड़ियाँ वहाँ कंट्रोल रूम पे खड़ी थी, उसको चेकिंग के लिए टीआई को बुलाया गया था। उसकी गाड़ी की चेकिंग करने के बाद उनको एक पटाखा बाइक उधर ही से जाते हुए दिखाई पड़ी, जो आगे जा कर के पेट्रोल ख़त्म होने के कारण बंद हो गई। उसी को लेकर के लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए और उसको सीज करने के लिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लाए थे कि पेट्रोल डलवा करके उसको ले जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आकर के आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा बदतमीजी करी गई है, इनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। उसी के संबंध में ये यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसके संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी एक मामला आया था, टीआई कमलेश कुमार जो हैं उनको कुछ मतलब कि चोटें थी, तो उसके लिए होना था इनका मुआयना, और बाकी अल्कोहल के लिए भी इनका होना था। हमने सब जांचें करी, जिसमें अल्कोहल तो नहीं आया है, कुछ चोटें हैं इसलिए उनका हुआ है, मेडिकल किया है हमने। हरदोई स्थित जिला कारागार में बंद सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात नहीं हो सकी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष आशीष सिंह की अगुवाई में कांग्रेस का डेलीगेशन अब्दुल्ला आजम से जिला कारागार मिलने पहुंचा था, लेकिन जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देकर मुलाकात करने से इनकार कर दिया। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने वाली की सूची मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने 10 लोगों की सूची दी है। उस सूची में कांग्रेस के किसी नेता का नाम शामिल नहीं है, ऐसे में उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने जिला कारागार प्रशासन पर मुलाकात न कराने का आरोप लगाया है और घिनता जाहिर की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर जो हरदोई जेल में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम जी बंद हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे। हमने कल भी जिलाधिकारी महोदय के संदर्भ में पत्र दिया था, उनको मेल भी किया था। रात भी जेल अधीक्षक महोदय से पत्र देकर मुलाकात हुई है, उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार किया है। जो भी उनकी प्रशासनिक मजबूरी है, सत्ता है, शासन है, लेकिन चूंकि आप जान रहे हो कि कोई भी पर्ची भेजे उसे कम से कम उस पर्ची को कैदी तक पहुंचना चाहिए। वो कैदी उसके ऊपर निर्भर है, उसको स्वीकार करेगा स्वीकार करेगा, मगर ऐसा प्रशासन ने नहीं किया। हमने कई बार उनसे कहा कि हमारे पत्र को आप संबंधित कैदी तक दे दीजिए, वो यदि कोई रिमार्क लगाते नहीं मिलना चाहते हैं, मगर इसमें भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था, कुछ लोग थे, उनके जिलाध्यक्ष थे और भी कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि एक पत्र भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेके आए थे, जो आजम खां के पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खां, उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने कभी देखिए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति कारागार के अंदर नहीं है। एज ए राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कोई मुलाकात का नियम नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मिलने का नियम है। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक सवाल है, तो जो सूची
कारागार प्रशासन को अब्दुल्ला आजम खान साहब ने उपलब्ध कराई है, उसके में आप लोगों का नाम नहीं है, तो आप लोगों की मुलाकात नियमानुसार संभव नहीं है। गाजियाबाद के परमहंस विहार कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि 19 तारीख की सुबह शोभाराम और 10 से अधिक अज्ञात लोगों ने अचानक घर पर हमला बोल दिया। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और बीच बचाव करने आए एक युवक पर बंदूक की बट से हमला कर दिया, जिसमें युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। परिजनों ने जब गाजियाबाद सीपी से गुहार लगाई तब जाकर पुलिस ने 25 तारीख को मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद दबंग परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बदमाश घर में घुसकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ मारपीट आई हुई है। हाँ। दबंग आदमी घने 15-16 आदमी है, लेडीज भी है उनमें। हाँ। वीडियो भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास इतनी मारपीट करी, मेरे घर पे ही आके करी है। ग्रिल प्रिल में भी निशान, भी खून भी पड़े हैं घर पे। इतनी मारपीट करी कि ये तो बेहोश करके गए दिया। जब हम अंदर को बड़े को डंडी फंडी ढूंढने को तो मेरे गेट लगा दिए। नहर में लड़का अंदर हो गए, मेरा सिर भी फोड़ दिया, मेरे लात घुसा इसमें मारे कि मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़के ने मैं अंदर को खींच ली, इतने इन्हें मार कर कतई फिर इन्हें ठोक से देख रहे कि मरा न मरा, पूरी गली देख रही है, खड़ी हुई वीडियो में आ रही है। एकदम आए शोभाराम का लड़का प्रमोद 8-10 और थे उनके साथ। आते ही मेरे पर लाठी डंडे चाकू से वार करने लगे। ना हक कर इधर मेरी घरवाली लड़का बचाना है, उन पर भी मारपीट चालू कर दी। वो इतने भीतर उनकी गेट लगा दिया। मुझ पे तेज धार हथियार से मेरे उंगली कट रही है, मेरे सिर में पिस्टल की बट मार रखे साथ। हरिद्वार से आ रही गंगनहर की सफाई के चलते आज उसे पानी सप्लाई बंद कर दी गई। इससे गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई नहीं हो गई, जिससे लाखों लोगों को समस्या होने लगी। इसके लिए लोकल अथॉरिटी ने टैंकर लगाकर पानी सप्लाई कराने का दावा किया। गंगाजल परियोजना उत्तर प्रदेश के अधिशासी अभियंता उन्मेष शुक्ला ने बताया कि करीब 18 दिन तक गंगा नहर में सफाई कार्य होगा। फिर ये नहर 12 नवंबर को चालू होगा, जिसके बाद गाजियाबाद के प्रताप विहार में गंगाजल प्लांट लगा हुआ है। यहां से 100 क्यूसेक पानी नोएडा और 50 क्यूसेक पानी गाजियाबाद के विभिन्न हिस्सों को पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है। नहर बंद करने के दौरान इस पानी की सप्लाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नहर सफाई हर एक साल की एक रूटीन प्रक्रिया है। इसमें नहर से जुड़ी सभी मशीनों, रेगुलेटरों को साफ किया जाता है ताकि पानी का प्रवाह बना रहे। गंगा नहर की वार्षिक सफाई जो है वो दशहरे से दीपावली के बीच में होती है। इस वर्ष ये 24-25 अक्टूबर की रात से 12-13 नवंबर की रात के बीच में प्रस्तावित की गई है। नहर बंद हो गई है हरिद्वार से, लेकिन टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के थ्रू हमने अभी गंगा जल की सप्लाई रोकी नहीं है, बाधित नहीं की है। और ये सप्लाई 26 अक्टूबर की रात तक या 27 अक्टूबर की सुबह तक चलती रहेगी। 12 नवंबर को जब नहर हरिद्वार से पुनः चालू होगी तो उसके बाद हमारे पास पानी पहुँचते पहुँचते करीब 15 नवंबर हो जाएगा और हम 15 नवंबर के बाद से लगातार पुनः जो है सप्लाई चालू कर। राजधानी लखनऊ के कई सरकारी दफ्तरों का हाल बेहाल है। कहीं पर दरवाजे टूटे हैं तो कहीं पर प्लास्टर उखड़े हुए हैं। अलीगंज में बना नगर निगम जोन 3 का दफ्तर तो बेहद ही खस्ता हालत में नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 3 के दफ्तर की छत में दरारें पड़ चुकी हैं, प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। हालत इतनी खराब है कि छत की सरिया दिखने लगी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी नगर निगम जोन के दफ्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जहां पर कैश काउंटर बैठे एक कर्मचारी पर छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया था और उसके बाद नगर निगम कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम कर रहे थे। कर्मचारी का वीडियो वायरल होने से नगर निगम विभाग की काफी किरकिरी होने के बाद मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी मामला जस का तस बना हुआ है। विभाग की बिल्डिंग कपूरथला में बनी हुई है, लेकिन 6 महीने के बाद इस दफ्तर को यहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये राजधानी लखनऊ का जोनल दफ्तर है, यानी नगर निगम जोन 3 का दफ्तर है। यहाँ का हालात आपने देखा कि किस तरीके से छत के प्लास्टर टूटे हुए हैं और यहाँ पर मरम्मत का कार्य बिल्कुल भी प्रारंभ नहीं किया गया।
एक आध कमरों को छोड़ करके बाकी सभी जो कमरे हैं वहाँ पर मरम्मत कार्य अभी नहीं किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में अभी यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैश काउंटर पर जो शख्स बैठा था उसके ऊपर छत का प्लास्टर टूट गिरा था, लेकिन यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा रही। हालांकि अधिकारियों की अगर माने तो 6 महीने के बाद यहाँ से बिल्डिंग शिफ्ट हो रही है, लेकिन 6 दिन का समय एक लंबा समय होता है। 180 दिन में यदि कोई हादसा होता है तो यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वो चोटिल हो सकते हैं। ऐसे में नगर निगम अब क्या जतन करेगा ये देखने वाली बात है। कुशीनगर में देवरिया सीमा पर स्थित हेतिमपुर में भरत मिलाप रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ढोल नगाड़े और गाचे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा नगर के चौक चौराहे से गुजरते हुए हेतिमपुर श्री राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां पर जनता ने यात्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। को या इस यात्रा से बड़ा खुशी है, बहुत देख के जो है सब नगरवासी खुशी से जो है झूम उठे हैं और सब लोग जो है श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी से सीता जी का अभिनंदन और पूजा किए हैं और फूल मालाओं से प्रसाद किए। यही रहा है कि जो हमारी परंपराएं दिन पर दिन जो धूमिल होती जा रही हैं और नई पीढ़ी परंपराओं को भूलती जा रही है कि प्रभु श्री राम के लिए भरत जी ने क्या त्याग किया और प्रभु श्री राम ने समाज के लिए क्या त्याग किया। ये लोगों के अंदर जब तक भावनाएं नहीं पनपेंगी तो हमारे समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं कि भाई भाई के रिश्ते को, पिता पुत्र के रिश्तों में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं वो कैसे दूर होंगी। तो हम जब राम के चित्त को जानेंगे, प्रभु भरत के चित्त को जानेंगे तो हम ऐसा ही करने और लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो यात्रा निकाली गई है ये हेतिमपुर के लिए एक अच्छी पहल है। इसके पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन ये जो आज कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही शोभित तरीके से हुआ है। और चूंकि पहले से लोगों को जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से भीड़ की संख्या नहीं बढ़ पाई है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले बार भीड़ की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगी। और माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी के द्वारा ये जो एक नई पहल हुई है, इसके लिए हम पूरे ग्रामवासियों और पूरे नगर पंचायत के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पीलीभीत में नवरात्रि के बाद गांव में ही आयोजित हुए निकासी मेले में जलेबी बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद सिलेंडर धमाके के साथ फट गया और घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां 2 घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कौशाम्बी में यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां यूपीएसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने शराब की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग के एक सदस्य नरेंद्र को गिरफ्तार भी किया है। जहां सीओ अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने सैनी कोतवाली इलाके के डोरमा मोड़ से शराब भरे कंटेनर को पकड़ा है और कंटेनर से 168 पेटी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को ये सूचना मिली कि प्रयागराज कानपुर नेशनल हाईवे पे अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। इस सूचना के बाद सहयोगार सैनी पुलिस को लेकर के एसटीएफ की टीम के द्वारा छापा मारा गया, जिसमें एक कंटेनर को बरामद किया गया। उसमें 168 पेटी शराब बरामद हुए। इस संदर्भ में थाना सैनी पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर जिले के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान भरत मिलाप देखने को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग गई, जहां शहर के शाहगंज चौराहे के मंच पर चारों भाइयों का मिलन देखने के लिए श्रद्धालु काफी देर तक उनका इंतजार करते रहे, जिसके बाद सुबह 3:45 पर राम लक्ष्मण सीता मां और उनके भक्त सेवक हनुमान की झांकी भरत शत्रुघ्न और वशिष्ठ मुनि के साथ शाहगंज चौराहे पहुंची, जहाँ दोनों भाइयों का मिलाप हुआ। जिसके बाद मंच पर आयोजकों ने राम दरबार की आरती उतारी। बता दें कि नगर के शाहगंज चौराहे पर श्री राम भरत मिलाप समिति की ओर से मंच सजाया गया था और रामलीला मैदान से राम लक्ष्मण सीता के साथ हनुमान के रूप में दूसरी झांकी भरत शत्रुघ्न और वशिष्ठ के रूप में निकाली गई, जहां झांकियां शहर के विभिन्न रास्तों से होती हुई शाहगंज चौराहे के मिलाप मंच पर पहुंची।
आस्था तो सभी हैं, सारी दुर्गा मैया मेरे आसपास खड़ी हैं और जिस माँ का दरबार अभी यहाँ पे है और उस माँ के दरबार में मैं आई हूँ, उससे बड़ा कोई जग जननी नहीं हो सकता है। और माँ बड़ी दुर्गा का जो दर्शन है वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं पहली बार सुल्तानपुर आई हूँ और हम किन्नरों का आशीर्वाद तो सबके लिए है, लेकिन हमसे बड़ी हमारी माँ है जिसके आज मैं दर पे आई हूँ। वहाँ मैं दर्शन करूँगी, माँ से आशीर्वाद लूँगी और मेरे सभी देशवासियों के लिए जन कल्याण के लिए उनके लिए प्रार्थना करूँगी। पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश का उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं आज पीलीभीत के ब्लॉक पूरनपुर में मेरी माटी मेरा देश की शोभा यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में लोग यात्रा में उपस्थित रहे और भारत माता की जय हो के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा को निकाला गया। ये मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के तहत आज ये यात्रा निकाली जा रही है। हमारे इसके पूर्व सभी गांव पंचायतों से जो है 12 अक्टूबर को सभी गांव पंचायतों से जो हमारे जो है अमृत कलश यहाँ पे लाए गए थे, सभी मिट्टी को इकट्ठा करके गांव-गांव से सभी गांव पंचायतों से उसको हमने एकत्र करके 2 कलश तैयार किया था, जिसको आज हम लोग जनपद पीलीभीत भेज रहे हैं। पूरी देशभक्ति सोच हमारी रैली निकाली जा रही है, जिसमें हमारी बहनें, हमारी दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह के लोग, साथ के क्षेत्र के लोग और सभी कर्मचारी इसको निकाल रहे हैं यात्रा। पीलीभीत पहुँचकर ये हम लोग वहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद ये अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।